मुझे पता है खाने के और आपके बीच में मैं हूँ, लेकिन मैं बहुत अपनी बात संक्षेप में कहूँगा, बहुत ही संक्षिप्त में कहूँगा और सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि जब मैं भगवान परशुराम जी का जय घोष करूँ तो आप सब जितने भी लोग बैठे हैं उसके अंदर हिस्सा लें। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान महंत श्री संपूर्णानंद जी महाराज, हमारे बड़े श्री शमशेर शर्मा जी प्रधान, श्री राजवीर भारद्वाज जी, श्री भूपेंद्र मोदगिल जी, श्री मोहनलाल वत्स जी जो उप प्रधान है, श्री टेकचंद अत्री जी, श्री युधिष्ठिर लाल शर्मा जी, श्री रतन कौशिक जी, श्री राजेश कौशिक जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री करमपाल भारद्वाज जी, श्री विनोद शर्मा जी, श्री राम बाबू शर्मा जी, श्री रवि शर्मा जी, श्री रमेश शर्मा जी, श्री सुनील दत्त शर्मा जी, श्री सुरेंद्र चिंदी जी, श्री हर प्रसाद शर्मा जी, पंडित श्री जगदीश शर्मा जी, श्री गणेश दत्त शर्मा जी, श्रीमती सरिता शर्मा जी, श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, श्री दीनानाथ शर्मा जी, श्री संतोष जी, बहन संतोष जी, श्रीमती मनवीर कौर जी, श्रीमती मनवीर कौर गिल जी, श्री राम कुमार अंगोला जी और आप सब बहनें, माताएं, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी जो आप इतनी गर्मी में भी समय निकाल के आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, भगवान परशुराम जी तो पराक्रम के कारक हैं और सत्य के धारक हैं। और भगवान परशुराम जी की जितनी भी शिक्षा की हम बात करें वे कम है। मैं ये मन से हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, सिर्फ एक समाज के, एक समुदाय के भगवान नहीं है। लेकिन हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं और वंशज होने के नाते हमारा दायित्व भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो उनके जीवन का सार है, जो उनके जीवन की शिक्षा है, जो उनके आदर्श हैं, हम उनका पालन भी करें, उसका प्रचार प्रसार भी करें, उनकी पैरोकारी भी करें। और खासकर जो मेरे युवा साथी, जो नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं आप में से ही एक हूं, आप ही का हूं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसका दायित्व आपका ज्यादा बनता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है। मुझे याद है, मेरे तो पैदा होने से पहले की बात है, लेकिन पंडित केदारनाथ शर्मा जी जो मेरे दादाजी, उनका भी बहुत स्नेह और आशीर्वाद था इस संस्था के साथ, इस भवन के साथ। और 1970 से लेकर 75 से लेकर अब तक लगभग 50 साल से ज्यादा ये सरोकार बना रहा है, आशीर्वाद बना रहा है। देखिए, मेरे को तो कालका से चुनाव नहीं लड़ना, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए और प्यार चाहिए, बस ये बना रहे, इसी की कामना है। और मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों को भी, माताओं बहनों को भी, कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूं, जितनी मेरी सक्षमता है उससे बढ़कर कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ये भगवान परशुराम जी का दिखाया हुआ रास्ता है, पंडित विनोद शर्मा जी का, पंडित केदारनाथ शर्मा जी का दिखाया हुआ रास्ता है, उस पे चलने का काम करूंगा। शमशेर भाई हैं यहाँ पर, आपकी पूरी कार्यकारिणी है यहाँ पर, मेरे घर का पता ले लीजिए, मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। मैं आपके किसी काम आ सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, पर ये बात जरूर रखूंगा कि भगवान परशुराम जी की जो शिक्षा है, जो उनकी सोच है, उसको समझना चाहिए और सही तरीके से समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा भाई है, कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं और भगवान परशुराम जी के वर्षे की बात करते हैं, तो मैं उनको जरूर बताना चाहता हूं कि सही बात है, भगवान परशुराम जी का
फरसा चलता है, निकलता है तो खाली वापस नहीं जाता। लेकिन भगवान परशुराम जी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बात शस्त्र की भी करते हैं और शास्त्र की भी करते हैं। जब तक शास्त्र का ज्ञान ना हो, शस्त्र का इस्तेमाल अधूरा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ये समझना चाहिए कि भगवान परशुराम जी का जब फरसा निकलता था, कब निकलता था? जब अति हो जाती थी। जब अति हो जाती थी तब उनका फरसा निकलता था, और निकलता था तो खाली वापस नहीं जाता था। इसलिए बात बात पे उसके फरसे की बात ना करें, शिक्षा भी समझे और शस्त्र भी समझे, और सही समय पे सही चीज का उपयोग, ये है भगवान परशुराम जी की शिक्षा। तो मैं अपने सब भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, बहनों से भी, बड़े बुजुर्गों से भी, कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि एक महत्व है भगवान परशुराम जी का। तभी उनका वर्णन हर युग के अंदर होता है। तभी वे ऐसे एक भगवान हैं जिनका जो आचरण है, जिनका जो आदर्श है, उसकी जरूरत हर युग में पड़ती है। इसीलिए उनको समझना और दुनिया को समझाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। उनके वंशज होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मैं बहुत समय ना लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग प्रयासरत रहिए, मैं भी प्रयासरत रहूंगा। हम मिलके उनके संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, मुझे इतना मान सम्मान दिया। कालका आकर मुझे हमेशा इसी तरीके की भावना और इसी तरीके का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है आप सबसे। मुझे तो लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ, कभी लगता ही नहीं है कि मैं कहीं और गया हूँ। तो इसलिए ये प्यार, ये स्नेह इसी तरह बना रहे, इसी की कामना है। और इसी के साथ भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए जय हरियाणा, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।